देखिए, मैं तो पहले आपको धन्यवाद दूंगा कि आप हमेशा से मछुआ समुदाय की बात प्रमुखता से उठाई है। कहा कि बयान की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस इस मुद्दे पर नहीं आयोजित किया था। मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने जो फर्जी पीडीए था उसकी हवा निकाल दिया था दिल्ली में। पीड़ित, दुखी, अपमानित जो हमारे लोग हैं, मछुआ समुदाय के लोग ताल कटोरा मैदान में गए थे और उसमें मैंने न्योता सबको दिया था, लेकिन राजभर भाई आए, वो आए, सब लोग आए और उस मैंने जो हवा निकाला फर्जी पीडीए का, अब कुछ इम्पोर्टेड नेता भाजपा के अब सवाल पूछेगा, प्रेस तो बताना पड़ेगा। और इम्पोर्टेड नेता खुद ही आज ऐसी हवा निकाल रहे हैं अपनी ही पार्टी की कि जिससे सपा को फायदा हो जाए। भाई बोलिए, आज के दिन में हम लोग कभी तब भी चट्टान की तरह खड़े, आज भी हैं, कल भी हैं। हमने बार बार कहा कि मैं भाजपा के साथ तब भी हूँ, आज भी हूँ, जब तक दरवाजा नहीं बंद कर देता। तो ये जो नेता छोट भैये हैं, लेकिन तो ये दरवाजा बंद कर देने वाली बात इससे पहले भी आपने की, क्या कोई वजह है कि बीजेपी क्या? मैं कह रहा हूं कि जय निषाद राज का नारा अगर योगी मोदी लगा रहे हैं, हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आत्म बाल सखा हैं, मर्यादित हैं, और उसी के जो सपा बसपा के आए हुए नेता हैं जो कभी सपा बसपा की लहर में जीत गए, जमुना निषाद जेल में थे, उनके जो उनको शांत करने के लिए दे दिया। फिर आपने देखा होगा 2018 में हम लोग गोरखपुर जीते, उसके बदले चले गए, हो गए। ये जो नेता हैं, 3 मंत्री हमारी सरकार में कभी नहीं बोलते हैं, लेकिन जो पद पर नहीं है, बाहर छोड़ रखा है इनको। तो ये जो है कुचल कूच से समाज में गुमराह करते। डॉक्टर संजय गोद में बैठे भाजपा को आरक्षण नहीं दिला रहे, मलाई खा रहे। भाई हम कौन से मलाई खा रहे हैं? हम मत्स्य विभाग में क्या है? मत्स्य विभाग में हमने योजनाओं का लाभ दिलाया जो मोदी योगी चाह रहे हैं, और योजनाओं का तो लाभ इनके कभी इसका प्रचार तो निषाद नेता करते नहीं है। सरकार की योजनाएं हैं, सरकार हमारे समाज के साथ खड़ी है, तो इन नेताओं को उस प्रचार नहीं करेंगे बल्कि दुष्प्रचार करेंगे। जो गठबंधन धर्म है उसमें खटास आ जाए, तो ये तो कहना ही पड़ेगा आज के दिन में कि अगर गठबंधन धर्म में खटास पैदा करने वाले नेता रहेंगे तो नुकसान हो जाएगा। ये छोट भैया नेता छोड़ कर रहे हैं नैया में, तो इनको भैया तो इनसे सावधान रहे, और कुछ है। आपने वो जो इम्पोर्टेड नेता हैं या जो छवि डूमी करते हैं या जो गठबंधन को दिक्कत पहुंचा रहे हैं, उनकी आपने शिकायत बताई? मैंने पहले भी की थी, कुछ दिन बाहर वाले हैं या आप इम्पोर्टेड कह रहे हैं? अरे हम कह रहे हैं, कभी बसपा में मलाई खाए, बरतीन की जमीन छिनवाया, आरक्षण छिनवाया, सपा में आए वहां भी गुमराह किया कि शामिल किया जाएगा, ऑलरेडी शामिल है। आज के दिन में वही लोग यहाँ भी आ गए हैं। आज के दिन मेरे कहने मतलब कि हमने किया, माननीय अध्यक्ष जी का फोन आया था और उन्होंने कहा कि धैर्य रखिए और हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। तो कौन कितने लोग हैं जो जिनको आपके ये जितने लोग पद पर नहीं है और भाजपा में आए हुए हाथी से खेल पंजा से बसे हैं। क्या लग रहा है अगर ये लोग कुछ वक्त तक और रहेंगे तो गठबंधन नुकसान? गठबंधन नहीं, ये भाजपा को। आप लोग अलग हो जाएंगे? मैं कह नहीं, अलग क्यों होंगे हम लोग? आज के दिन पहले बताया, ये सारे लोग इस जो फर्जी पीडीए था उसकी जो हवा निकाल दिया, हमने खड़ा हो गए चट्टान के तरह। तो खुद ही भाजपा की उस चीज की हवा निकाल रहे हैं, तो ये तो किसको फायदा पहुंचा रहे हैं? भाजपा को सोचना कि हमारे लिए फायदा पहुंचा रहे हैं, सपा के लिए फायदा पहुंचा रहे हैं। आज के दिन में ये भाजपा को संदेश देना ही पड़ेगा ना। मतलब आपका कहना ये का आपने चेतावनी दी? उनको निकाला न जाए, लेकिन उनको अगर आए तो उनको मर्यादित रहने के लिए, भाई मर्यादित रहे, अमर्यादित बात करेंगे, जय निषाद राज का टोपी फेंक दो, झंडा फेंक दो, जय निषाद राज वाले यहाँ नहीं आएंगे, और उन्हीं के वोट से जीत के आए हो तो गलत मैसेज जाता, जिसकी वजह से हम लोग जेल गए, जिसकी वजह से हम लोग आज के दिन में पूरे देश में मोदी जी कहते हैं निषाद राज के बिना भगवान राम अधूरे, राम के बिना निषाद राज अधूरे हैं। अब वो नेता कहेंगे अरे यार कमल बटन न मत दबाओ, निषाद पार्टी के विधायक चुनाव लड़ रहा, बताइए उसी में रह के। अभी मोदी कहते हैं भाई कमल, हम कहते हैं कि कमल में भोजन भरी थाली देखना, डॉक्टर संजय को देखना, कमल का बटन दबा देना। मोदी जी कहते हैं अरे यार भोजन भरी थाली में मोदी योगी को देखना, बटन दबा के जाओ, सब लोग हम लोग एक ही। तो ये जो एकता में भांग डालना है, भांग खाए नेता, इनको सुधारा जाए, बहुत कुछ नहीं। देखिए, दर्द से मारी हुई महिला है और हमारे देश में महिलाओं को हमेशा सम्मान मिला है और महिलाओं के साथ ये देश समाज खड़ा रहा है, और जो कमजोर हो, किसी दुखी हो तो और खड़ा रहता है और रहना चाहिए। और हमको लगता है कि ये जो हरकत है ये निंदनीय है और समाजवादी पार्टी का इसका खामियाजा भोगना पड़ेगा समाज में, चूंकि आधी आबादी महिलाओं की है। और कोई महिला हो और उसके सुहाग उजड़े हों और उस पर अगर साथ न दे तो उसको मान के चलते आधी महिलाएं इस तरह का गैर राजनीतिक काम करना ठीक नहीं है। इसको तो सपा को सोचना चाहिए, निंदनीय काम।
अभी अकाउंट है अपना बयान तो जारी कर दें कि ऐसे लोग हमारी पार्टी से लोग नहीं है और उनके खिलाफ कार्रवाई हो, मुकदमा लिखा है। अगर उनकी छवि की धूमिल करते हैं तो खिलाफ, जैसे मैंने कह दिया कि भाजपा हमारी छवि धूमिल करने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हो, तो ऐसे वो भी लिखें कि भाई ये हमारे छवि धूमिल कर रहे हैं, लिखना तो पढ़ना पड़ेगा, FIR करें कि ये सपा के नहीं है। 9 साल है तो ये बेमिसाल है। दोषी वो लोग हैं जो जड़ खराब किए हैं, अर्थव्यवस्था को कोलैप्स किए थे। कोलैप्स अर्थव्यवस्था कराने वाले नेताओं को बयानबाजी शोभा नहीं देती। इस अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया मोदी जी ने। अगर आज सुदृढ़ नहीं किए होते तो क्या मार्केट कहाँ जाता पता नहीं था आज के दिन में। तो आज के दिन में चट्टान के तरह मोदी ने भारत को सशक्त बनाया, आत्मनिर्भर बनाया और विकसित बनाया। और जिसे हम तो चाहते हैं कि चुनौती है और हमको स्वदेशी होना चाहिए और देशों से संपर्क में आना चाहिए और अमेरिका का दादागिरी खत्म हो जाना चाहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।